पार्ट 4 शादी वाली रात। ये पार्ट में राजकुमार की शादी हो रही है, परंतु ये बात बताओ कि ये पार्ट तो पहले नंबर पे आना चाहिए था ना। ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो चुप करके बैठो। योंगयिंग के पश्चिमी भाग में 10 मील लंबी बैलगाड़ियों की कतार थी जो कि लाल रंग में सजी हुई थी। उनमें दहेज का सामान था, परंतु ये बात साफ नहीं है कि दहेज किसकी तरफ से था, क्योंकि हमको पता चला है कि चीन में दहेज लड़के वालों की तरफ से जाता है। हमारे राजकुमार यूं अचानक से शादी क्यों कर रहे हैं? राजधानी के 100 फूलों की सूची में मैंने कभी उसका नाम नहीं देखा। नोंगियान परिवार की तीसरी बेटी आके टपक कहां से पड़ी? उसका सूची में नाम तो तब होता अगर उसमें कोई हुनर होता। No! 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 उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो राजकुमार की पत्नी बन जाए। मुझे सभी हकों और अधिकारों के बारे में पता है, उसके पास नहीं है। आज राजधानी की सभी लड़कियों का दिल टूट गया। वैसे हमें तो पता चला था कि लड़के भी सपने सजाए हुए हैं, तो शायद उनका भी टूट गया। बस वो अपने जज्बात नहीं पेश कर पा रहे हैं। पत्नी जी की डोली उठती है कि एक दासी रोक लेती है और कहती है, आप इन सब बातों को दिल पे मत लगाइएगा, ये सब तो बकवास है, इसे नजरअंदाज कीजिए। ये लोग तो बस अपने शानो शौकत के झूठे ख्वाब को टूटने का दुख मना रही हैं। आप बहुत ही शरीफ घराने से हैं, आपकी परवरिश बहुत ही अच्छे से की गई होगी, आपको इन सब चीजों के बारे में जरूर जानकारी होगी। आप परियों जैसी सुंदर हैं। ये सब लोग सज धज कर भी आपकी कुदरती सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती। आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज रात बस आप ना मेरे सिखाए हुए तरीके इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि राजकुमार सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक आप पर फिदा हो जाएंगे। तासी ये खुफिया जानकारी देकर निकल लेती है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं एक लड़का हूँ। अगर मैंने पर राजकुमार फिदा हो गए तो मेरे लिए और परेशानी खड़ी हो जाएगी। हाँ भाई, तुम लड़के हो, ये बात तुम हर पार्ट में हमको 10 से बार बता देते हो। हम लोग नहीं भूले हैं, क्यों बार बार बताते रहते हो? हाँ, राजकुमार कल्याण के घर डोली पहुंच चुकी है और एक वही खुफिया जानकारी देने वाली दासी चिल्लाकर कहती है, दुल्हन डोली से बाहर आ रही हैं। मालकिन, हम राजकुमार के घर पहुंच चुके हैं, आइए। पत्नी जी दासी के कहने पर बाहर आती हैं, अपने घूंघट से थोड़ा सा उठाकर देखती हैं और फिर से घूंघट कर देती हैं। घूंघट के कारण इसको दासी सहारा देती। इसके सहारे जाएंगी आप? ठीक है, यही है आसपास और कोई है नहीं। अच्छा ठीक है। तो राजकुमार की तरफ दासी जी लेकर जा रही हैं पत्नी जी को सहारा देते हुए, और वही हुआ जिसका डर था। दासी जी से टकरा कर पत्नी जी गिरने वाली हैं और सहारा स्वयं खुद ही सहारा ढूंढ रहा है कि उसको कोई बचा ले। पर लेकिन दासी जी को चिंता अपनी नहीं है। वो कहती हैं, मालकिन। और राजकुमार तुरंत एकदम जैसे उसने कब पकड़ा था ना, वैसे ही पत्नी जी को भी पकड़ लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं और फिर से ये देख आम जनता रोने लग जाती है। रुको, ये नियमों के खिलाफ है। कौन है ये नोंगियान? इससे राजकुमार इतने प्यार से क्यों पेश आ रहे हैं? राजकुमार, मुझे भी गोद में उठाइए ना, मुझे भी डोली में बैठना है। उसकी जगह मुझे लेकर जाइए। क्या हुआ? मुझे भी देखना है, मुझे कुछ दिखाओ ना। बच्चे ऐसी चीजें नहीं देखते, चलो चलो चलो। और मैंने सोचा था कि मेरी इससे मुलाकात बस शादी की रस्मों तक ही होगी। झूठी शादी की रस्मों के बाद मैं भाग जाऊंगा और नदी में कूदकर अपनी मौत का झूठा नाटक करूंगा, पर कुछ भी वैसे नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था। एक आदमी की आवाज आती है कि शादी की रस्म पूरी हुई और आप लोग अपने कमरों की तरफ प्रस्थान कीजिए। परंतु मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने दिखाया नहीं कि शादी की रस्म बहुत सरल होती है। ये एक बार प्रणाम करते हैं झुक कर जमीन और स्वर्ग को, दूसरा अपने बड़े बुजुर्ग जिंदा और मरे हुए दोनों को, और तीसरा एक दूसरे को, और फिर पीते हैं शराब। कितनी गलत बात है, ऐसे शराब थोड़ी पीनी चाहिए ऐसे शुभ कार्य में। दासियां पत्नी जी को वहां बिठा कर कहती हैं कि राजकुमार जल्द ही आएंगे, पर दासियों के निकलते ही पत्नी जी उठते हैं, दाएं बाएं देखते हैं और मन में ये सुकून की सांस लेते हुए सोचते हुए कहते हैं, शुक्र है कि आसपास कोई भी नहीं है।
और तुरंत ही अपने कपड़े बदलने शुरू कर देते हैं, अपने बालों से ये हेयर पिन निकालते हैं, सारा सजावट का सामान निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपनी योजना के अनुसार यहाँ से भाग जाऊंगा। ये बाल बांध कर तैयारी कर ये बंध गए हैं का? ठीक से बांधिए ना, आपके पास रिबन भी पड़ा है फिर भी नहीं बांधे आपने। धीरे से दरवाजा खोलते और उन्हें दो दासियां बातें करते हुए सुनाई देती हैं। तुम्हें पता चला कि हमारे राजकुमार की पत्नी दूसरे दर्जे की बेटी है? हैं, दूसरे दर्जे की बेटी हो? कोई इसे भगाओ इस घर से, ये यहाँ के रहने के लायक नहीं। कुछ मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि कोई मुझे ना इसके काम पे लगा दे। कैसी सोच है लोगों की। इंसान का फितरत और चरित्र कुछ मायने नहीं रखता, दर्जे मायने रखते हैं। वैसे ये चरित्र कुछ खास हमको भी नहीं लग रहा इज्जत देने के लायक, जो पहली ही रात भाग रहा है अपने ससुराल से। पत्नी जी छुपा कर जा रही हैं और उन्हें सामने नजर आते हैं महाराज और राजकुमारी निंग झगड़ते हुए। राजकुमारी चिल्लाकर कहती हैं, वो एक साधारण से व्यापारी की दूसरे दर्जे की बेटी है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो उसकी बात टोकते हुए महाराज कहते हैं, निंग मिंग तमाशा बंद कीजिए। बड़े भाई ने खुद स्वयं मुझसे कहा था, इसीलिए मैंने इस शादी का आदेश दिया था। वो और नोंगियन परिवार की तीसरी बेटी एक दूसरे को प्यार करते, उन्हें पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करेंगे। ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ है, मैं तो बस जरिया बना हूँ भगवान की मर्जी पूरी होने का। ये सब सुन पत्नी जी मन में सोचते हैं, पहली नजर में प्यार, सबसे शादी से इनकार, पर हम लोग तो कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। का पत्नी जी काहे इतना लोड ले रहे हो? वैसे ही आपके सर पर इतनी सारी चीजों की समस्या और टेंशन हो रखी है, आप जाइए ना, सीधा उनसे पूछ लीजिए, अब तो आपके पति देव हैं। मुझे परवाह नहीं है। क्या कर रही हो? हमको हार्ट अटैक करने वाला था, ऐसे कौन चिल्लाता है? बड़े भाई होंगे, उससे शादी नहीं कर सकते। मुझे जवाब चाहिए, मैं जवाब देकर रहूंगी। राजकुमारी निंग जाने वाली होती हैं, परंतु महाराज उसको निंजा टेक्निक से बेहोश कर कहते हैं, माफ कर दीजिएगा छोटी बहन, पर मैं आपको अपने बड़े भाई की योजना से बर्बाद करने नहीं दे सकता। महाराज उसको बेहोश कर अपने कंधे पे उठाकर निकल लेते हैं और जो हमारे पत्नी जी हैं वो मन में सोचते हैं कि मैं फंसने वाला था, पर शुक्र है उन्होंने मुझे देखा नहीं। तो पत्नी जी मुश्किलों से दीवार पर चढ़ते हुए सोचते हैं, और मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मेरी मुलाकात महाराज से पहली बार सुनहरे महल में इम्तिहान के समय होगी। पत्नी जी कूद जाते हैं और कूद कर अपने हाथ चाड़ते हुए कहते हैं, राजकुमार यान के घर फिर मिलेंगे, या फिर अच्छा होगा कि हम लोग ना ही मिलें। वो जाने ही वाले होते हैं कि उनको पीछे से कोई पकड़ कर कहता है, ये हमारी सुहागरात है और अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं। मेरी दुल्हन, आप कहाँ जाने की सोच रही हो? राजकुमार यान। पत्नी जी के राजकुमार को देखकर ये तोते उड़े कि उनके मुंह से राजकुमार भी नहीं निकला और राजकुमार कहते हैं, मुझे पति बुलाओ। देखिए, अभी तक हमको यही नहीं पता चला था कि छुपी रुस्तम हुआ की योजना क्या है, और महाराज ने नया बॉम्ब फोड़ दिया कि राजकुमार यान की भी शादी के पीछे कोई योजना है, वो भी हमको नहीं पता चली और ये पार्ट हमेशा की तरह खत्म हो गया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।